कि नीतीश कुमार चुनाव के पहले एन क्रेन प्रकरण लालू प्रसाद यादव के साथ ही जाएंगे। अच्छा, विधानसभा लालू एकदम 100% भाई। वो क्यों बीजेपी के साथ लड़ेंगे आप बताइए आप। वो क्यों बीजेपी के साथ लड़ेंगे? 35 सीट जीतने के लिए लड़ेंगे कि ललन सिंह को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी एक बार फिर से प्रेशर जो है नीतीश कुमार पर बना रहे हैं। ललन सिंह फिर से पार्टी कमान फिर से तो ये आप समझिए कि निशांत कुमार को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी को तनाव है। अगर 80 से 85 विधायक बीजेपी के जीत जाए, उसमें इस सर्वे में यह भी कहा गया कि 18 से 20 विधायक चिराग के भी जीत सकते हैं। अच्छा, 18 से 20 तो 100 तो चिराग और बीजेपी को ही जोड़कर हो जा रहा है। उसमें अगर 8-10 विधायक मांझी जी और कुशवाहा जी को जोड़ दिए जाए तो 112 से 115 का आंकड़ा हो जाता है। क्योंकि किसी नेता में यही हिम्मत नहीं है। संजय झा में नहीं है, ललन सिंह में नहीं है, अशोक चौधरी में नहीं है, विजय चौधरी में नहीं है। ये तो बीजेपी के आगे पीछे करने में लगे। इससे एक बड़ा हथियार आगे रख दिया है ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र है। बोलते कुछ नहीं है लेकिन ऐसा बोल जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होगा, तो एक बार डंके की चोट पर अमित शाह अनाउंस कर देना। जेपी नड्डा इतना बार पटना आते हैं, अगर मीडिया के सामने कर दें बीजेपी भाई साहब, जब त्रिपुरा में बीजेपी का सीएम हो गया, असम में बीजेपी का सीएम हो गया, जहां विधायक नहीं दिखता था, दिल्ली में हो गया, जहां पे 27 साल के बाद सत्ता मिला है, बिहार क्यों अपवाद बना हुआ है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन एक बार फिर जुड़ गए हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले कई राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं। कल मैंने आपको और हमारे सहयोगी ने खबर बताया था कि कैसे बिहार में एक त्रिकोणीय मुकाबले की तैयारी कराई जा रही है। इधर बिहार में जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तब से नीतीश कुमार बड़े परेशान हैं। नीतीश कुमार पर पता नहीं ऐसा कौन सा दबाव पड़ रहा है कि नीतीश बेचैनी में किसी कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को भाषण तक देना था, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, उस कार्यक्रम का भाषण तक नहीं दे रहे हैं। मात्र 30 सेकंड तक 18 सेकंड बोल करके निकल जा रहे हैं। बात कल के जीतन राम मांझी के दलित समागम की कर रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे ही वहां से उठे, और एक और दिलचस्प बात ये थी उदित जी की, कल नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से पहले पहुंच गए, सम्राट चौधरी बाद में पहुंचे। खबर ये थी कि दोनों साथ में आने वाले हैं। तो नीतीश कुमार की ये बेचैनी क्या दर्शा रही है? क्यों इतना बेचैन हो गए हैं? क्या इन पर दबाव पड़ रहा है कि चाहते हैं कि मतलब आनंद फानंद में सब कुछ हो जाए? देखिए, नीतीश कुमार पर बेचैनी तो जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मतलब विस्तार हुआ, माफ कीजिएगा जी, और जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस दिन भी अगर नीतीश कुमार के चेहरे को देखा जाए, उनका अगर कोई फेस रीडिंग करे तो उस दिन भी बेचैनी थी। देखिए रत्नेश, दरअसल ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, इसमें 7 नए मंत्री मिले हैं और सबसे मजेदार बात कि 7 के 7 भाजपा के हैं। बिल्कुल, ये कोई साधारण घटना नहीं है। मतलब नीतीश कुमार सरीखे नेता आज बीजेपी के सामने अगर ऐसे दंडोत हो जा रहे हैं, साष्टांग हो जा रहे हैं, तो ये सामान्य घटना नहीं। इसके अलावा एक और खबर है कि सबसे बड़ी जो खबर आज निकल कर आई है दिन भर की, जो मेरा सोर्स है, अलग अलग पार्टियों से जो बातचीत कुछ होते रहती है, कुछ कान में जाता है तो हम अपने दर्शकों से साझा करते हैं। कुछ सही भी होती है, कुछ गलत भी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे अधिक नीतीश कुमार पर दबाव इस बात को लेकर बना रही है रत्नेश, कि एक तरफ सुबह से खबर चल रही है कि निशांत कुमार को अप्रैल के महीने में जेडीयू ज्वाइन कराया जाएगा, और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखते हुए निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी, या कहीं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की मिल सकती है। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। हाँ, तो और कौन बनेगा? उनके अलावा कोई नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, जो खबर आई है हम तक, कि ललन सिंह को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी एक बार फिर से प्रेशर जो है वो नीतीश कुमार पर बना रही है। ललन सिंह फिर से पार्टी कमान फिर से। अच्छा, देखिए एक बार जान लीजिए, सबसे पहले हमारे दर्शक एक बार जान ले कि निशांत की जो राजनीति में एंट्री हो रही है, इसमें नीतीश कुमार के जो 4 सबसे करीबी लोग माने जाते हैं, चाहे दिल्ली के झा जी हो, ललन बाबू हो, या पटना के 2 चौधरी हो, ये कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये जान लीजिए, ये कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। निशांत की लॉन्चिंग में जिन 3 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं निकलकर, कि जिन 3 नेताओं ने निशांत को लॉन्च किया या निशांत के लिए लगे हुए हैं नीतीश कुमार के लिए बैकडोर से, वो 3 नेता में सबसे ऊपर नीरज कुमार का नाम है। अच्छा, जो MLC है। हाँ, बड़े लॉयल। देखिए, भले ही वो उनके बारे में आप जो परसेप्शन रखते हो, लेकिन एक बात है कि नीरज कुमार एक बड़े लॉयल नेता है नीतीश कुमार के प्रति, इस पर सवाल नहीं उठाया सकता है। दूसरा नाम जो है वो मनीष वर्मा का है। मनीष वर्मा का है। मनीष वर्मा को जो लोग जानते होंगे, पटना के डीएम रहे हैं, मतलब ब्यूरोक्रेट रहे हैं और बड़े सुलझे हुए इंसान हैं।
उनका। और तीसरा जो नाम है वो उदयकांत मिश्रा का है। अच्छा अच्छा अच्छा। उदयकांत मिश्रा आप जानते होंगे, जिन्होंने नीतीश कुमार की जीवनी लिखी है जीवनी लिखी है। और नीतीश कुमार के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके मित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 लीडर्स का नाम आता है। अब इसमें कहीं भी आपको संजय झा का नाम आया, ललन सिंह का आया, अशोक चौधरी का आया, विजय चौधरी का नहीं आया, किसी का नाम नहीं आ रहा है सामने। तो ये आप समझिए कि निशांत कुमार को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही है, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी को तनाव है। कारण क्या है कि अभी देखिए, अभी तो गठबंधन में है, लेकिन अगर निशांत को पार्टी की बागडोर सौंप दी जाए तो फिर तो दाल नहीं गलेगी अपना सीएम बनाने वाला। तो इसके अलावा मतलब मेन जो तनाव है इसी बात को लेकर है। एक और खबर जो परसों चल रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी के 2 दर्जन विधायक भाजपा के संपर्क में, तो नीतीश कुमार को तनाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो तनाव वाली बात ही है। मतलब एक तो विधायक कम, ऊपर से 2 दर्जन चला ही जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? तो यही तो कारण है रत्नेश जी। तो एक बात बताइए कि मतलब ये जो चर्चाएं उठ रही हैं, तो इसमें नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला भी कर सकते हैं क्या? महागठबंधन के साथ जाने की उनकी बातचीत जो है वो चल रही है, क्या उस पर भी मुहर लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के भी बयान आप देखिए, या राबड़ी देवी की एक्टिविटी विधानसभा के अंदर देखिए, अचानक से हुआ। अच्छा वो सब छोड़िए, अभी आपको हम रिसेंट 2-3 चीज बताते हैं। जी जी। निशांत कुमार जो है, उनसे जब पूछा गया लालू प्रसाद यादव के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे अंकल है। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निशांत मेरा भाई है। नीतीश कुमार कहते रहते हैं कि तेजस्वी यादव मेरा भतीजा है। तो जब सब एक दूसरे का चाचे भतीजा है, जब गुतियारू चलिए रहा है, तो मन तो मिला हुआ है तब ना। देखिए, निशांत कुमार को अच्छे से पता है, निशांत कुमार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आया, जो ताजा सर्वे, हमने सुबह वो स्टोरी किया है, दर्शक हमारे दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देखिए। जो सर्वे रिपोर्ट कह रहा है कि अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार इस बार इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो 36 से 38 सीट बीजेपी को आएगी। 36 से 38। और वही अगर वो महागठबंधन में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो उनको 60 से 65 सीट आएगा। 60 से 65 सीट। तो अगर आप उम्मीद कीजिए, कल्पना कीजिए कि 36 से 38 सीट बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ले आए और बीजेपी को 80 से 85 सीट आएगा, ये भी सर्वे रिपोर्ट बता रही है। इंटरनल सर्वे देखिए, चुनाव के पहले कई सर्वे होते हैं, अलग सब पार्टी सर्वे कराती है, ये जदयू का सर्वे है। तो अब आप सोचिए कि अगर 80 से 85 विधायक बीजेपी के जीत जाए, उसमें इस सर्वे में यह भी कहा गया कि 18 से 20 विधायक चिराग के भी जीत सकते हैं। अच्छा, 18 से 20। तो 100 तो चिराग और बीजेपी को ही जोड़कर हो जा रहा है। उसमें अगर 8-10 विधायक मांझी जी और कुशवाहा जी को जोड़ दिया जाए तो 112 से 115 का आंकड़ा हो जाता है। तो आप बताइए रत्नेश, थोड़ी मेरा बात, आप तो बड़ा एनालिस्ट अभी खुद नहीं मानते हैं, इतना तो आप समझते हैं ना, लेकिन कि अमित शाह के लिए 10 विधायक जुगाड़ करना बहुत मुश्किल नहीं है, साधारण सा काम है। वो जदयू के, जब जदयू के विधायक अभी टूटने को तैयार हैं तो उस समय भी टूट सकते हैं। अच्छा, ये भी चर्चा है क्या कि मतलब सांसदों ने लिखित दे दिया है, कुछ सांसदों ये नीतीश कुमार कहीं जाए रहेंगे बीजेपी के साथ? देखिए, इसका भी चर्चा खूब हो रहा है कि नीतीश कुमार के सामने एक तनाव का स्थिति इसलिए भी पैदा हो रहा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग में 7 सांसद ऐसे हैं, 7 एमपीज, जिन्होंने लिखित तौर पर कहा जा रहा है, अब तो एक को पत्र लिखकर दे दिया जाएगा, समय होता है कि पत्र लिखकर अमित शाह को दे दिया गया होगा, लेकिन लिखित तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह को ये दे दिया है लिखकर कि भाई नीतीश कुमार चाहे जहां जाए, हम रहेंगे बीजेपी के समर्थन में। अब 5 सांसदों पर ही खेल चल रहा है, तो 2 दर्जन विधायक बिहार में, 7 सांसद दिल्ली में, अगर भाग जाएंगे नीतीश कुमार को छोड़कर तो नीतीश कुमार तनाव में नहीं रहेंगे तो क्या में रहेंगे? अब जहां ये सवाल पूछ रहे हैं रत्नेश कि क्या लालू प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं, तो देखिए एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, और देखिए मैं डंके की चोट पर ये बात कहता हूँ, ये मेरा अपना एनालिसिस है, ये मेरा अपना अनुमान है कि नीतीश कुमार चुनाव के पहले प्रकरण लालू प्रसाद यादव के साथ ही जाएंगे। अच्छा, विधानसभा लालू एकदम 100% भाई। वो क्यों बीजेपी के साथ लड़ेंगे आप बताइए हमको, वो क्यों बीजेपी के साथ लड़ेंगे? 35 सीट जीतने के लिए लड़ेंगे। 35 सीट अगर जीतते भी हैं तो उसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर बीजेपी अपना सीएम बना लिया एक बार तो इनका पूरा राजनीति खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा नीतीश कुमार के पास? और 35 सीट लेकर ये जाएंगे भी लालू यादव के पास, लालू यादव कहेंगे कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, जब सीएम में कुर्सी ही नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा जेडीयू के पास? इस बार तो जनता दल यूनाइटेड चाहेगी 100 से ज्यादा सीट हम जीते। बिल्कुल, और इसलिए मतलब देखिए, ये नीतीश कुमार के लिए चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, 2025 का चुनाव निशांत के लिए लड़ा जा रहा है, निशांत के आगामी 2 दशक के राजनीतिक भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है। समझिए इस बात को, ये बहुत बड़ा चुनाव है।
और इस बार तो एक बार फिर निशांत ने तो बयान दे दिया ना, आज ही दिया एक चैनल पर कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार को तय करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि देखिएगा, निशांत ही वो फैक्टर बनेंगे जिसके चलते नीतीश कुमार महागठबंधन में जाएंगे बीजेपी से नाता तोड़कर। निशांत बार बार कह रहे हैं, आज फिर उन्होंने कहा जी, कि भाई पिताजी को सीएम फिर डिक्लेयर कीजिए। जदयू के किसी नेता में यही हिम्मत नहीं है, संजय झा में नहीं है, ललन सिंह में नहीं है, अशोक चौधरी में नहीं है, विजय चौधरी में नहीं है। ये लोग तो बीजेपी के आगे पीछे करने में लगे हुए हैं। इससे एक बड़ा हथियार आगे सामने आगे रख दिया है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है ये। ब्रह्मास्त्र है निशांत। बोलते कुछ नहीं है लेकिन ऐसा बोल जाते हैं कि सबको टेंशन में आ गया। टेंशन में पिछले एक हफ्ते से तो यही चल रहा है। और देखिए, लालू प्रसाद यादव का गेट खुला हुआ है नीतीश कुमार के लिए, ये बात मानकर चलिए। ऐसा हम नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे कि लालू यादव उनको स्वीकार नहीं करेंगे। अभी लालू यादव ने जो हेडलाइंस बिहार में इंटरव्यू में कहा था, देखिए हालांकि उसके बाद उनका इंटरव्यू देना भी बंद करा दिया गया, अगर आप नोटिस कर रहे हो। लालू यादव ने दिल की बात कह दी थी कि नीतीश का तो स्वागत है, आइएगा तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आने के लिए तो स्वागत किया ही जा रहा है नीतीश कुमार का। अब नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के बारे में कई तरह की बातें चल रही हैं बाजार में, मार्केट है, बहुत तरह की बातें, चूंकि और हम लोग दिन भर खबर के तलाश में रहते हैं, दिन भर पॉलिटिकल लोगों से ही बात करते हैं। आज सुबह जो हमने खबर चलाया, उसके बाद बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने तुरंत कॉल किया कि भाई क्या चाहता था, हम टूट जाए गठबंधन। भोजपुर क्षेत्र के हैं, इंटरनल बात अब सार्वजनिक कर दिए थे, तुमका तुरंत कॉल आया, क्या चाहता कि टूट जाए गठबंधन। तो हम लोग भैया खबर सही बाकी गलत भाई बताए, खबर सही बाकी गलत भाई बताए। सब लोग जानते हैं खबर सही है। नॉर्मल स्थिति में चुनाव नहीं हो रहा, बताइए ना हमको कि जेपी कल दिलीप जायसवाल साहब क्यों कह दिए। और हाँ, और एक और जानकारी अभी दे देते हैं, अभी की जो खबर है, अपडेट है कि दिलीप जायसवाल कल बयान देते हैं कि नीतीश नहीं रहेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। शाम को बयान पलट देते हैं। और अभी की जो जानकारी है, दिल्ली उनको बुलाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम को भी दिल्ली बुलाया गया। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने पैर को कुल्हाड़ी मारी है। एक बात हमको रत्नेश बताइए, आपसे हम क्लैरिफिकेशन पूछते हैं, हमारे दर्शक भी इसका जवाब दें। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे, तो एक बार डंके की चोट पर अमित शाह अनाउंस कर देना। जेपी नड्डा इतना बार पटना आते हैं, अगर मीडिया के सामने कह दें कि कहीं कोई पट नहीं है, वह नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। क्यों नहीं बीजेपी स्पष्टीकरण देती है? बीजेपी क्यों ये बात, अमित शाह ने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, कभी सम्राट चौधरी कह देते हैं। उसके पहले जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था, सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि चेहरा नीतीश कुमार, फिर वो भी अपने बात से पलट गए। दिलीप जायसवाल का दो बार इस तरह का बयान आ गया। जेपी नड्डा कुछ नहीं कहते हैं, तो संशय तो पैदा होगा ना। कल भी जब मतलब सम्राट चौधरी जब बाहर निकल थे जीतना मांझी कार्यक्रम से, तो कई पत्रकार हम भी वहां पे थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने कल भी बढ़िया काम किया है, आगे भी बढ़िया काम करेंगे। उसके आगे सीएम फेस होंगे कि नहीं, कोई क्लियर नहीं किया। बीजेपी भाई साहब, जब त्रिपुरा में बीजेपी का सीएम हो गया, असम में बीजेपी का सीएम हो गया, जहां विधायक नहीं जीता था, दिल्ली में हो गया, जहां पे 27 साल के बाद सत्ता मिला है, बिहार क्यों अपवाद बना हुआ है बीजेपी के लिए? बीजेपी इस पर बड़ा गंभीर है। इस चुनाव को अब हल्के में मत लीजिएगा। ये चुनाव जितना गंभीरता से नीतीश कुमार ले रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा गंभीरता से बीजेपी ले रही है। और सबसे मजेदार बात, उससे कहीं ज्यादा गंभीरता से राहुल गांधी ले रहे हैं। राहुल गांधी भी मतलब बीजेपी से कुछ चुप्पी वाली डीलिंग नहीं हो गई है, मौन सहमति मुझे लगता है भाई कि चूंकि तीसरे मोर्चे की चर्चा हो रही है कि तीसरा मोर्चा बनेगा, राहुल गांधी अलग लड़ेंगे, उसमें AIMIM जा सकता है, बसपा जा सकती है, वाम जा सकती है, आजाद समाज पार्टी जा सकती है। तो वो जो थर्ड फ्रंट बनेगा, वो राहुल गांधी का निर्माण क्यों करेगा? मतलब हम लोगों ने जो खबर किया था कि भाई 3 त्रिकोणीय मुकाबला होगा, उस पर मुहर लग रहा है। देखिए 3 से 4 महीने के बाद मैं इन सभी खबरों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में टैग करूंगा, और तब दर्शकों से पूछूंगा कि बताइए हमारा खबर सही हुआ या गलत हुआ। हमारा खबर सही हुआ या गलत हुआ? क्या 3 मोर्चों पर चुनाव नहीं हो रही है बिहार में? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ नहीं लड़ रहे हैं बिहार में चुनाव? क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग कुशवाहा और मांझी साथ में नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? ये सारी बातें इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है भाई। इसकी चर्चा पटना से दिल्ली तक हो रही है। तो बहुत तरह की स्थिति है। अब बीजेपी का प्रेशर है कि ललन सिंह को बनाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष। इधर जदयू ने फिक्स कर लिया है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो निशांत ही बनेंगे, क्योंकि निशांत के अलावा अपने से भी हमें समझना होगा कि कोई दूसरा लीडर ही नहीं है इसके चेहरे पर पार्टी एकजुट रह सके। क्यों रहेगी? लॉकस की पार्टी है तो लॉकस का ही नेता रहेगा। अब देखिए ना कि एक और चर्चा है, कृष्ण कुमार मंटू को भी जदयू अपने साथ घुमा रही है। हाँ, बीजेपी से हमारे विधायक, वही सब बात है। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां सामान्य नहीं है, बड़े राजनीतिक भूचाल का संकेत है। जो शांति दिख रहा है ना,
हालांकि शांति तो नहीं दिख रहा है, नीतीश कुमार की बेचैनी तो दिखी जा रही है बार बार, लेकिन ये बहुत बड़ा तूफान का आगाज है। और 2025 बहुत मजेदार ईयर है, खासकर हम पत्रकारों के लिए और उन लोगों के लिए जो राजनीति से में इंटरेस्ट रखते हैं। हमारे दर्शक, चूंकि दर्शक वही होंगे जो हमें जो जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, तो उनके लिए ये साल बड़ा मजेदार है। आपको बहुत मजा आने वाला है। लड़ाई ही इस तरह का है इस बार बिहार में कि आप सिर्फ मजा लीजिए। चलिए मजा लीजिए। 2025 फिर से नीतीश या कोई और, ये सवाल हम आप सभी दर्शकों के बीच छोड़े जाते हैं। इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। एक पब्लिक ओपिनियन तो ऑनलाइन हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल। ये सवाल है कि नीतीश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नीतीश पर आप कितने सहमत हैं? नीतीश के अलावा जो चेहरे हैं बीजेपी के, उनमें कौन सीएम बन सकता है? अपनी राय आप रखिएगा। हम अगले बार आपके कमेंट पे विशेष खबर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट लगातार जारी है। धन्यवाद।